आज के समारोह में सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर श्री नलिन प्रभात, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शालीन काबरा, श्री शैलेंद्र कुमार, श्री चंद्राकर भारती, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर श्री संजीव वर्मा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, गांधी ग्लोबल फैमिली के श्री एसपी वर्मा, पद्मश्री श्री एसपी वर्मा, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर निर्वाचन कार्यालय के सभी अधिकारी, सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी, मतदाता बहनों, भाइयों तथा मित्रों, भारतीय लोकतंत्र के इस पावन अवसर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के रूप में मनाए जाने वाला यह दिन भारत के लोकतंत्र की जीवंतता, उसकी मजबूती और उसकी आत्मा को रेखांकित करता है। कल यानी 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस देश मनाने जा रहा है और उससे ठीक एक दिन पहले लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति यानी मतदाताओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए गौरव और आनंद का विषय है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि गणतंत्र की घोषणा से ठीक एक दिन पूर्व 25 जनवरी 1950 को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सशक्त निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत में हुई थी। इस निर्णय को मैं राष्ट्र निर्माताओं के लोकतांत्रिक मूल्यों में अडिग विश्वास का प्रतीक मानता हूं। चुनाव में दिया गया प्रत्येक मत राष्ट्र के निर्माण की नींव में रखी गई एक महत्वपूर्ण ईंट के समान है। इसलिए चुनाव केवल वर्तमान का निर्णय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों, समाज के भविष्य और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हुआ एक अत्यंत पवित्र दायित्व है। निजी तौर पर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक वोट सिर्फ मशीन पर दबाया गया बटन नहीं है, बल्कि है नागरिक की इच्छा, उसके सपने, उसकी आकांक्षाओं, उसके संकल्प की अत्यंत प्रभावशाली अभिव्यक्ति भी है। इस बात को पूरे जम्मू कश्मीर को भी हमेशा याद रखने की जरूरत है कि लोकतंत्र में किसी राष्ट्र का भविष्य केवल जनता के सामूहिक निर्णय से ही गढ़ा जाता है। उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। प्रत्येक मत, हर एक वोट के भीतर नीतियों, संस्थाओं और देश की दिशा को प्रभावित करने की शक्ति होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि जब मतदान का अधिकार जिम्मेदारी के साथ प्रयोग में लाया जाता है, तब यह राष्ट्र की नियति को आकार देने का सबसे सशक्त माध्यम बनता है। आज इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का भी मैं साधुवाद करना चाहूंगा। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मई 2024 में लोकसभा चुनाव और सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन से जुड़े हमारे सभी साथियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये अविस्मरणीय भी था। हम सब जानते हैं कि 2019 की तुलना में विशेष रूप से घाटी के अंतर 2024 में चुनावी भागीदारी में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई। जम्मू कश्मीर में कुल 58.46% मतदान हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के लिए एक नया रिकॉर्ड था। विधानसभा चुनाव में 63.88 मतदान हुआ, जो मजबूत लोकतांत्रिक भावना और नागरिक सहभागिता का स्पष्ट प्रमाण है।
इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी और उन नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्हें दशकों बाद पहली बार अपने मताधिकार का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सका। और मैं आज भी ये बात कह सकता हूं कि सभी प्रक्रियाओं, परिसीमन और उसके बाद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और सफल लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई ऊर्जा दी है और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सुदृढ़ किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने समानता और सामाजिक समरसता के आदर्शों पर चलते हुए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की हैं। मुझे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि भारत की लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और मजबूत भी हैं। स्वतंत्रता के समय हमारे साथ दुनिया के अनेक देश आज़ादी पाए थे, लेकिन लोकतंत्र ने सबसे मजबूती से अपना आकार लिया है तो हमारे देश भारत में ही है। मुझे याद है 2024 के आम चुनाव से पहले टर्निंग 18 अभियान के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग ने युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का काम किया था। बाद में भी यू आर द वन जैसे अनूठे अभियान के द्वारा आयोग ने सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि कोई भी मतदाता छूटने न पाए। अब इस वर्ष 3 जनवरी को आयोग ने ECI नेट, जिसका जिक्र अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी किया, में सुधार के लिए नागरिकों से सुझाव मांगा था। ये सभी इनिशिएटिव्स पूरी दुनिया में अनोखे हैं और एक बेहतरीन लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया निर्मित करके हमारे देश ने पूरे विश्व को अपना एक मॉडल दिया है जिसे दुनिया के अनेक देश आज फॉलो करने के लिए प्रेरित हुए। आज पूरा विश्व यह देखकर हैरान है कि तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा विकसित करने में सफल हुआ है जो जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करते हुए विकास और सामाजिक प्रगति की नींव को लगातार मजबूत कर रहा है। अभी इसी वर्ष 15 जनवरी को राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था। उस सम्मेलन में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि भारत में देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है और हमने उसकी आकांक्षा को सदैव प्राथमिकता दी है। ये सच है और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वोट की ताकत से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होता है और नई आकांक्षाएं भी जन्म लेती हैं। मतदान के माध्यम से नागरिक नीतिगत दिशा को नया रूप देकर राष्ट्रीय लक्ष्यों को पुनर्भाषित करने का भी काम करता है। अपने मत का उपयोग करके नागरिक शासन प्रणाली में और प्रक्रिया में जवाबदेही को सुदृढ़ करते हैं तथा पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को भी मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं। आप में से अनेक साथी जानते हैं, संविधान सभा की चर्चा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मताधिकार ही लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और किसी भी नागरिक को इससे वंचित रखना लोकतंत्र की आत्मा पर कड़ा प्रहार होगा। उनका मानना था कि निर्वाचन आयोग का स्वरूप भारत में ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदाता सूची में स्थान दिलाने की गारंटी दे सके। आप भी जानते हैं कि दुर्भाग्यवश जम्मू कश्मीर लंबे समय तक इसका अपवाद बना हुआ था। 5 अगस्त 2019 के पश्चात कुछ वर्गों को जो अपने पूर्ण अधिकारों से लंबे समय से वंचित रखे गए थे, उन्हें फिर से अधिकार प्राप्त हो सका। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को लोकतंत्र में समान रूप से भागीदारी का अधिकार पहली बार मिल सका है। आज हर नागरिक के हाथ में
अपने प्रतिनिधि को चुनने की शक्ति है और मैं मानता हूं कि इससे लोकतंत्र और अधिक सशक्त बना है। बिना किसी भेदभाव के हर एक वर्ग की भागीदारी ने सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने का काम किया है। इस समावेशिता ने सुनिश्चित किया है कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक सुधार में लोगों की भागीदारी होगी और उससे जुड़े निर्णय आने वाली पीढ़ियों के अवसरों को भी निर्धारित करेंगे। आज मैं यकीन के साथ ये कहना चाहूंगा कि आज जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है और लोग लोकतांत्रिक मूल्यों से गहराई से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान इस बात का भी प्रमाण है कि आम नागरिक मतदान को एक सक्रिय जिम्मेदारी के रूप में ले रहा है। मैं मानता हूं कि जिम्मेदारी की यही वह भावना है जो भारतीय लोकतंत्र को वैश्विक स्तर पर विशिष्ट बनाने का काम करती है। जम्मू कश्मीर के चुनावों की एक और विशेषता रही, देश में पिछले दिनों जहां भी चुनाव हुए हैं, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की ओर से शिकायत जरूर आई है। जम्मू कश्मीर का चुनाव एक अपवाद था जहां किसी भी राजनीतिक दल ने न तो लोकसभा चुनाव में न ही विधानसभा चुनाव में कोई शिकायत की, न ही किसी एक मतदेय स्थल पर पुनर्मतदान हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट अधिकार तथा उत्तरदायित्व दिए तथा निर्वाचक नामावली के निर्माण और उसके निरीक्षण के लिए सुदृढ़ नियम भी बनाए। यह सब लोकतंत्र को मजबूत करने का एक ठोस प्रयास था जिसके लिए आज पूरा राष्ट्र उनका आभारी है। हमारी पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली तथा हर चुनाव में बढ़ रहा मतदान का प्रतिशत नीति निर्माताओं के विश्वास को बार बार प्रमाणित कर रहा है। इस अवसर पर मैं निर्वाचन आयोग के उन सराहनीय प्रयासों का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिनके माध्यम से कटिंग एज टेक्नोलॉजी को चुनावी प्रक्रिया से जोड़कर व्यवस्था को और अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ है। आज विश्व के अनेक देश भारत से सीख रहे हैं कि विशाल स्तर पर निष्पक्ष और भरोसेमंद चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। मॉडर्न IT टूल्स के प्रयोग से न केवल मतदाता जागरूक हुए हैं बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ हो सकी है। मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग निरंतर चुनाव प्रबंधन पर तथा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावी विशेषज्ञता को अन्य देशों के साथ दुनिया के साझा कर रहा है। अब तक कई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर भारत निर्वाचन आयोग ने हस्ताक्षर भी किए हैं और उनके चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम भी हमारा देश कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान इंटरनेशनल IDEA के सदस्य राष्ट्रों की परिषद के अध्यक्ष बने। IDEA के सदस्य राष्ट्रों की परिषद का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत ने संगठन के शासन, लोकतांत्रिक संवाद और संस्थागत पहलों में निरंतर योगदान दिया है। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद से ही संसद के लिए 18 आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक आम चुनाव देखे हैं। इन चुनावों से जुड़े गहरे अनुभव भी भारत सभी देशों के साथ आज साझा कर रहा है। अलग अलग देशों के चुनाव अधिकारियों को भारत ने बताया है कि किस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्य राष्ट्र के दीर्घकालीन विकास को दिशा देने की शक्ति रखते हैं। हमें जम्मू कश्मीर में भी अपने नागरिकों को निरंतर मतदान की ताकत के बारे में जागरूक करते रहने की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा कि समाज का हर एक वर्ग अपने मत की शक्ति को समझे, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करे और एक मजबूत, न्यायपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण में सच्चे रूप से भागीदार बन सके। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े जम्मू कश्मीर निर्वाचन के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी अधिकारी और सभी कर्मी, उनको भी उनके अमूल्य योगदान के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं।
जिन कलाकारों ने यहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुति की है, खासतौर से विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, क्लस्टर विश्वविद्यालय के छात्र और दोनों जिगर फाउंडेशन और मुस्कान फाउंडेशन के सभी साथियों का भी मैं एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं। जो नाट्य प्रस्तुति थी वो भी बहुत सराहनीय थी और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक बनाने और सही व्यक्ति को मतदान करने के लिए आपने प्रेरित किया है, आप निश्चित रूप से प्रशंसा के प्राप्त हैं। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनके सभी सहयोगी, निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।